बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, हमारा आज का टॉपिक है तालीम, 3rd चैप्टर का 2nd टॉपिक एजुकेशन। आप सबको पता है कि तालीम की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे मज़हबी लिहाज से इसकी क्या अहमियत है। तालीम, ये इल्म जो है वो नबियों की मेरास है। अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को इल्म देकर भेजा और अपने उसी इल्म को आगे फैलाने का हुक्म अता फरमाया। अंबिया को जो है वो 4 तो मेन किताबें उतरी और बाकी जो है वो सहीफ़े उतारे अपने पैगम्बरों पर। तो ये इल्म ही का एक तरीका था कि जाओ, अपने पैगम्बरों को अल्लाह ताला भेजते थे और जाके कि कौमों की इस्लाह करें। इस्लाह कैसे हो सकती है? यकीनन इल्म ही के ज़रिए हो सकती है। बग़ैर इल्म के जहालत का मुकाबला जहालत से नहीं हो सकता, उसको इल्म से ही मिटाया जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली वही जो है वो भी इक़रा के लफ्ज़ से शुरू होती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें जमे हुए खून से पैदा किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इल्म हासिल करने की तालीम दी। इसीलिए हमें कहा जाता है ना कि अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने की कोई लिमिट नहीं है। जी डिग्रियां लेना कि FA कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, फिर जी MPhil हो गया, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, बड़ी हद मारी तो PhD। ठीक है, ये डिग्रीज़ भी हैं, इस दुनिया के अंदर चलने के लिए ज़रूरी है, हो गई हैं, बना दिया गया है इनको बहुत ज़रूरी। लेकिन इसके साथ साथ जो है इल्म का हासिल करना वो पूरी ज़िंदगी है। हर कदम पे हम सीखते हैं। हम एक छोटे से एक बच्चे से लेके हम बुज़ुर्गों से सबसे सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है वो पूरी उम्र हर कदम पे हमें सिखाती चली जाती है। कभी बहुत अच्छे तरीके से, कभी जब हम नहीं समझ रहे होते तो हमें झटके लगा के, कभी धक्के लगा के ज़िंदगी जो है हमें सिखा रही होती है। और तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम है। तो ये सीखना, इल्म हासिल करना, आगे बढ़ना, ये सब जो है वो इस्लाम की तरफ से हमारे लिए मुतय्यन कर दिया गया है कि हमारे ऊपर पहले फ़र्ज़ है इल्म हासिल करना। क्योंकि इल्म ही हमें हलाल और हराम की तमीज़ सिखाता है, जन्नत का रास्ता दिखाता है, वहशत में उन्स पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, तन्हाई का भी साथी है। हम अकेले बैठे हैं, कोई काम नहीं करने के लिए, हम एक किताब लेके पढ़ना शुरू कर दें तो हमारा तन्हाई का वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है। फिर ये तंगदस्ती में दस्तगीरी करता है। ज़ाहिर है इल्म हासिल करते हैं तो हमें अल्लाह जो है हमारे इल्म के ज़रिए हमें रिज़्क़ भी से भी नवाजता है, हम उसके ज़रिए अपना रिज़्क़ भी हासिल करते हैं। फिर दुश्मन के मुकाबले के लिए ये बेहतरीन हथियार है कि दुश्मन जैसे जैसे तरक्की करता है वैसे वैसे हम उसका इल्म के ज़रिए ही जवाब दे सकते हैं। जैसे जैसे वो हमारे साथ दुश्मनी करता है, जो वो चालें चलता है, तो उसकी चालें जो है वो इल्म ही के ज़रिए हम समझ सकते हैं। क्योंकि इस इल्म में बरकत है। अल्लाह ताला ने कौमों को अरूज अता फरमाया। इसी इल्म के बदौलत जो है वो कायद पैदा होते हैं, इमाम पैदा होते हैं, वक्त की पैरवी करने वाले लोग पैदा होते हैं और इनकी राय पर एतमाद किया जाता है। इन्हें तालीमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान को भी हर शहरी को बुनियादी हक हासिल है। इसी में हुकूमत हमारी जो है पाकिस्तान के हर शख्स को कि वो इल्म हासिल करे। तालीम के फैज़ान से इंसान अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाता है और इसकी बदौलत इसकी फितरी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। ये इल्म ही है जो हमें बताता है, हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी सलाहियतें हैं, हम उनको सामने लाकर बदरजा उत्तम जो है वो हम अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, दर्जा बदर्जा उनको आगे ले जा सकते हैं। तालीम के बगैर मुआशी और माशरती या सकाफ़ती तरक्की जो है वो भी मुमकिन नहीं होती। फिर इसी तरह पाकिस्तान जो है, जो आपको पता है कि एक तरक्की पजीर ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरी निज़ाम की कामयाबी का सारा दारोमदार जो है वो रियासत के शहरियों के तर्ज अमल पर होता है। शहरी अगर फ़र्ज़शनास होंगे, अगर वो पढ़े लिखे होंगे, अक्लमंद होंगे, शऊर रखते होंगे, तो वो सही लोगों को चुनेंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। और जब वो सही वोट का इस्तेमाल कर लेंगे तो सही लोग हुकूमत में आएंगे। तो जितनी वो जहालत के ज़रिए गलत चीज़ों पर मुखालफत करते हुए
अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो तब तक जो है वो हमारे मुल्क के हालात जो है डाउन चले जाएंगे, उसमें कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं होते। तो खैर इन सारे जो है वो बहस का लुब्बे-लुबाब यही है कि तालीम जो है वो हम पर फ़र्ज़ की गई है और हम सबको इल्म हासिल करते रहना चाहिए। ये सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने जो है वो डिग्री लेनी है, मैट्रिक करना है, फिर BA MA करना है, वो ठीक है, वो भी करना है, लेकिन असल इल्म जो है वो सारी ज़िंदगी चलता रहना है और उसको आपने हासिल करना है। हर शख्स से हम हासिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं जी, ढांचा पाकिस्तान के अंदर जो है वो तालीमी ढांचे को 3 मराहल में तकसीम किया गया। यानी पाकिस्तान में तालीम होती कैसे, एक इब्तदाई या प्राइमरी तालीम, फिर सानवी और आला सानवी तालीम, फिर तीसरी आ जाती है जी यूनिवर्सिटी की तालीम। तो प्राइमरी तालीम आपको पता है जमात अव्वल से लेकर 5वीं तक होती है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हर गाँव की सतह पर प्राइमरी स्कूल कायम किए जाएँ और तमाम लोगों को यकसा तौर पर तालीम की सहूलियत मैसर हो। और इसमें अब काफ़ी हद तक जो है वो हमारी गवर्नमेंट कामयाब हो चुकी है। बहुत जगह पर तकरीबन अब तो स्कूल ही स्कूल नज़र आते हैं। फिर आ जाती है जी सानवी और आला सानवी तालीम। ये मरहला 6ठी से लेकर 12वीं तक क्लास तक होता है। सानवी हिस्सा 6ठी से मैट्रिक तक चलता है और आला सानवी 11वीं और 12वीं जमातों पर मुश्तमिल होता है। 6ठी से 8वीं तक मिडल और 9वीं 10वीं की जमातों को मैट्रिक तक की तालीम का नाम दिया जाता है। आला सानवी तालीम का कोर्स 2 साल का है, यानी आपका FA का जो आप लोग कर रहे हैं, जिसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स की तालीम दी जाती है। सानवी तालीम में 5वीं और 8वीं जमातों के इम्तहानात महकमा एजुकेशन के ज़ेर निगरानी मुनक्कद होते हैं। जैसे आपके जो है मैट्रिक के FA के ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वो मुनक्कद करवाता है। फिर यूनिवर्सिटी की तालीम आ जाती है, जिसमें आपकी BA और MA और FA और PhD आजकल जो है ये सारी की सारी जो है तालीम ये यूनिवर्सिटियों के अंडर है। BA से 3rd ईयर से आपकी स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड जो है सारी की सारी एजुकेशन वो यूनिवर्सिटीज़ की अंडर होती है। BA की क्लासेस अब आप कहेंगे तो वो तो कॉलेज में लगती हैं। जी, वो कॉलेज में लगती ज़रूर हैं, कॉलेज में उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिकली एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी ने ही लेना होता है, तो इसलिए उसको यूनिवर्सिटी की तालीम कहा जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जी तालीम की इकसाम। तालीम की इकसाम क्या है? तालीम कई किस्म की होती है, जिसमें सबसे पहले रस्मी तालीम होती है। रस्मी तालीम से मुराद जो हम इदारों में जाके, जैसे आप लोग आते हो कॉलेजेस में स्कूल्स में जाके पढ़ते हो, ये रस्मी तालीम कहा जाता है, जिस तालीम को हासिल करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है या सर्टिफिकेट मिलता है। फिर एक आ जाती है जी तिब्बी तालीम। तिब्बी तालीम यानी डॉक्टर्स जो लोग बनते हैं मेडिकल के शोबे से। तो 1947 में पाकिस्तान में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एक वाहिद कॉलेज था। तालीम के बाद पाकिस्तान जो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ, तालीम के बाद नहीं, जो पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो 1947 में जो तकसीम के बाद आना था, ये तालीम यहाँ पे लिखा गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। तिब्बी तालीम में जो तकसीम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया और पाकिस्तान के 4 सूबों के बड़े बड़े शहरों में निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जा चुके हैं। अब तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं। फिर आ जाती है जी इंजीनियरिंग की तालीम। तो पाकिस्तान जो है ज़राई मुल्क है, ज़राअत से आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाबस्ता है। ज़राअत में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने और ज़राअत पर तहकीकात करने के लिए पाकिस्तान एग्रीकल्चरल काउंसिल कायम की गई है और इसके अलावा हर सूबे में ज़राई कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी कायम हैं। तो ये एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है फैसलाबाद में मौजूद है यहाँ पे, और इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर इनके जो है वो सब ब्रांचेस भी मौजूद हैं। फिर कानून की तालीम आ जाती है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, हैदराबाद, भावलपुर, भावलनगर, इस तरह के में लॉ कॉलेजेस कायम किए गए हैं और निजी सतह पर लॉ कॉलेजेस की हौसला अफजाई भी की जा रही है। इन इदारों में इस्लामी कवानीन का तालीम का भी खसूसी बंदोबस्त है। पाकिस्तान की वफाकी शरीयत कोड के लिए इस्लामी माहिरीन कानून की ज़रूरत है, जो ये इदारे मुहैया कर रहे हैं। इस्लामी माहिरीन को तो खैर इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं पूछा जाता। तो अभी आजकल जो हमारे यहाँ चल रही है वो दूसरी ही जो अंग्रेज़ की दी हुई कानून लॉ है, उसी को हम देख रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ऊपर मबनी है और जितने कवानीन हमारे मुल्क में लागू हैं उसी की ज़्यादा तालीम है और उसी के मुताबिक जो है वो कवानीन चल रहे हैं। फिर आ जाती है जी तिजारती तालीम, कमर्शियल एजुकेशन।
मुल्क भर में कॉमर्स कॉलेज, कमर्शियल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन का जाल बिछा दिया गया है और मुल्क में कई यूनिवर्सिटियां भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रियां अता कर रही हैं। लाहौर में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस यानी लम्स और पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA तालीम की आला तिजारत की जो है वो आला तालीम दे रहे हैं और निजी सतह पर दीगर इदारे भी खदमात अंजाम दे रहे हैं। फिर कंप्यूटर की तालीम जो है, अगर हम आज से जो है वो 15-20 साल पीछे जाएं तो कंप्यूटर की तालीम जो है वो कोई बहुत ज़्यादा आम नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो कह लें कि हर हाथ के अंदर जो है वो कंप्यूटर नज़र आता है, क्योंकि आपका मौजूदा मोबाइल जो है ये एंड्रॉयड से मुकम्मल एक कंप्यूटर्स हैं। तो अब हर बच्चा भी जो है वो इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में अब कोई इदारा और कोई दफ्तर ऐसा नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर राइज ना हो, यानी पाकिस्तान के तमाम जो मामलात हैं, जितने जो सरकारी अमूर हैं वो सब अब कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उनका डाटा सारा का सारा जो है वो कंप्यूटर्स में सेफ़ है और वो नहीं टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो है वो यूनिवर्सिटियाँ भी कायम कर दी गई हैं, क्योंकि कंप्यूटर की तालीम लेने के बाद MS कंप्यूटर करने के बाद लोग जो हैं MA करने के बाद फिर वो मैदान में आते हैं। फिर तालीम बराए असातिज़ा है, तो ये असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए जो है वो भी एजुकेशन कॉलेजेस बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई हैं जहाँ से वो टीचिंग के लिए BA, BEd वगैरह करते हैं, MEd करते हैं और फिर जो है वो स्कूलों में पढ़ाते हैं। फिर तालीम बालिगा आ जाती है। तालीम बालिगा से मुराद ये होती है जो बड़ों की तालीम, यानी जो स्कूल कॉलेजेस की उम्र से गुजर जाते हैं लेकिन लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी तालीम के लिए भी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो बालिगों की तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और इस मकसद के लिए मुल्क भर में हुकूमती और गैर हुकूमती इदारे NGOs मिलकर अब काम कर रहे हैं। एक वक्त था कि जो है एक नई रोशनी स्कूल बेनज़ीर हुकूमत का पहला दौर था, जिसमें बेनज़ीर के आने से पहले जो है वो जुनेजो मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे वज़ीर आज़म, और उन्होंने नई रोशनी स्कूल्स के नाम से स्कूल कायम किए थे, जिसके अंदर जो है वो बच्चों को फ़ीस किताबें और यूनिफॉर्म फ्री मिलते थे। और वो ये जो हमारे जितने कायम सरकारी स्कूल थे, इन स्कूलों के टाइम ख़त्म होने के बाद शाम में वो क्लासेस लगती थी और उसके अंदर जो है वो तमाम बालिगों को कहा गया था कि यानी जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा सके, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो बड़े हैं, कोई भी आके उसमें तालीम हासिल कर सकता था और 2 साल के अंदर जो है उसमें उन स्कूलों के अंदर जो है वो प्राइमरी पास करवाई जाती थी बच्चों को, और उसके बाद जो है उनका दाखिला जो है वो आम स्कूलों में भी हो जाता था। तो इस काबिल उन बच्चों को, और वो बहुत ही आला किस्म के स्कूल से बहुत ही अच्छी किस्म की किताबें उनको दी जाती थी और बड़ा अच्छा एक सिस्टम वो शुरू हुआ था। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जैसे ही आई अपनी हुकूमत में, और उन्होंने आते ही मोहम्मद ख़ान जुनेजो का ये एक बेहतरीन जो हमारे पाकिस्तान की तारीख़ का एक बेहतरीन प्रोग्राम था नई रोशनी स्कूल, उसको ख़त्म कर दिया। अगर वो, अब ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर वो नई रोशनी स्कूल तब से चलता रहता तो अब कम अज़ कम पाकिस्तान की आबादी जो है वो कह लें कि बहुत 100% नहीं तो कम अज़ कम 80 to 85% लोग तो पढ़े लिखे अब होते। तो खैर ये हमारी हुकूमतों के हुक्मरानों के जो ज़ाती फ़ैसले और अनाद के फ़ैसले, एक दूसरे से दुश्मनी के चक्कर में अवाम के जो बेड़ा गर्क किया गया है, उसने हमारे जो है वो हालात को बद से बदतर किया है और आगे जो है बेहतरी की तरफ नहीं जाने दिया। फिर सेहत और जिस्मानी तालीम अफराद की सेहत को बरकरार रखने के लिए और तलबा को जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रखने के लिए सेहत और जिस्मानी तालीम की भी अशद ज़रूरत होती है। सेहत और जिस्मानी तालीम के लिए मुल्क में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं और जहाँ मुकर्रर निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करने के बाद असातिज़ा स्कूलों और कॉलेजों में सेहत और जिस्मानी तालीम के लिए मुकर्रर किए गए। ये आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर जो है एक PT टीचर जो है वो मौजूद होता है, और यहाँ पर जो है कॉलेजेस के अंदर फ़िज़िकल एजुकेशन के लेक्चरर्स मौजूद होते हैं। तो PT टीचर जो है वो बच्चों को खेल कूद की PTs और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके लिए जो है हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर ये इंतज़ाम किया जाता है कि बच्चों की जो ज़हनी और जिस्मानी तालीम जो है उसका भी
ख्याल रखा जाए। फिर आ जाता है जी मखसूस अफराद की तालीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे माशरे के अंदर नाबीना लोग हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, तो इनको भी तालीम याफ्ता करना जो है हमारे माशरे का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है। तो इसके लिए जो है ख़ुसूसी तालीमी इदारे कायम कर दिए गए हैं। हुकूमत ने मखसूस बच्चों की तालीम और बहाली के लिए जो है बहुत ख़तीर रकम मुख्तस की हुई है और इसमें सरकारी इदारे और मुलाजमतों में 2% कोटा मखसूस अफराद के लिए भी मुकर्रर है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके कॉलेज के अंदर भी हमारे पास जो है वो ख़ुसूसी हमारे पास लेक्चर्स मौजूद हैं। तो इसी तरह बहुत हर इदारे के अंदर आप जो है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको जो है इनका स्पेशल कोटा होता है, जब भी सीटें आती हैं, कोई कह लें गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर के अंदर सीट्स आती हैं, तो स्पेशल अफराद के लिए एक कोटा रखा जाता है। कोटे से मुराद ये है कि एक सीट मुख्तस कर दी जाती है 1, 2 या 4 सीटों के नौइयत के एतबार से, तो वो सिर्फ उस पर माजूर अफराद ही आ सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। फिर इस्लामी तालीम जो है, इस्लामी तालीम के लिए पाकिस्तान में BA BSc तक इस्लामियत की तालीम लाजमी करार दी गई है और इसके अलावा दीनी तालीम के मदारिस और यूनिवर्सिटियाँ भी कायम हैं जो ज़्यादातर निजी शोबे में चलते हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि इस्लामी तालीम के लिए ये सिर्फ इस्लामियत का एक सब्जेक्ट होना काफ़ी नहीं है। अभी मौजूदा हुकूमत इस पर कोशिश कर रही है और अल्लाह करे कि उस पर कामयाब हो जाएं कि कुरान पाक की तालीम जो है तर्जमे के साथ लाजमी करार दी जा रही है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे अव्वलीन फरीज़ा यही है कि हम अपने दीन की तालीम हासिल करें। उसके साथ साथ दुनिया की तालीम भी होनी चाहिए, वो उससे भी कोई इनकार नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन तालीम, दीन की तालीम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।